अब मैया के पास गोपियाँ उलाहना लेकर के जाती है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेह स्वाद दददिपय कल्पिते स्तेयो गई मर्काण भोक्षण विवचिति सचिन नाट्यम भांडम भुनति द्रव्यालागेन सगृह कुपितो या तो पत कृष्ण तो का। अब घेर करके इकट्ठी होकर के मैया के पास आ गई और मैया से उलाहना देने लग गई कि तेरे आपके लाला ने माखन। अब किस लालसा से आई है कि अब कन्हैया की जो भय जनित झांकी है ना, उसका दर्शन करने का बहुत मन में है। जब कन्हैया की ग्रीवा झुक जाएगी, जब उनको मैया कठोर दृष्टि से देखेगी और कन्हैया यहाँ वहाँ छुपने के लिए ठौर देखेंगे और कहीं ठौर नहीं मिलेगा, तो वो झांकी देखने के लिए अब आ गई और मैया को कहने लग गई कि एक अभी तो ये छोटो सो पौधा है, यहाँ में इसने व्रज की ये दशा कर दी है, तो नेक बड़ो है जाएगो तो जाने व्रज को क्या होएगो। अब मैया कहने लग गई कि तू भी क्या कविता से सुनाई रही है, नेक नेक सीधी बात बता। अब कोई कोई गोपी की तो ऐसी हालत हो गई, कहते हैं कि भूली रही उलाहने को देखो, पड़ गए दृष्टि श्याम घन सुंदर चक्रित होए चिते गो भूली री उलाहने को देखो। कि कुछ और अधिक बात बताने आई, लेकिन कन्हैया को जब देखा पड़ गए दृष्टि श्याम घन सुंदर, तो चक्रित सी हो गई, छकी छकी थकी रह गई। क्या बोलना था, किसको बोलना था, न जाने क्या क्या बोलने लगती है, क्या क्या बकने लगती है। तो मैया कहती है तो जब ये छोटो तो तुमने इसके ऊपर टोना किया, तुम सब ने, अब नेक ये बड़ो हो गए हो तो इसने तुम सब पर जादू कर दिया। एक गोपी आई पाँव पाँव पटकती हुई और कहने लग गई, आज मेरे घर में पूजा थी, मैंने घर को आंगन चौका लीपियो पोतियो और मैंने यज्ञ की वेदी बनाई और देवताओं को आह्वान किया, भोग बनाया और ये सखान के संग आ गए और जहाँ पर यज्ञ की बेटी बनाई वहाँ पर आके बैठ गया ब्राह्मण के स्थान में और कहने लगा, अरे बड़ी बुद्धिमान है गई है, मेरे सामने कोई दूसरा देवता चला रही है। और कहने लग गई, सारा जो ये फल है मुझे खवा दे। ओ गोपी ने कहा, मैं तो ना ही खवाऊंगी, ये तो देवताओं की ताई है। और ना जाने इन ग्वाल बालन को क्या इशारा कर दिया, कोई धूल उड़ावे लगे, कोई कहा करने लग गए। और एक जन तो जहाँ यज्ञ की बेटी बनी थी वहाँ पर गोविंदाय नमः, अब समझने वाले समझ गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई। तो अब वो कहने लगे कि अरे ये तो बड़ो सठ है, बड़ो दुष्ट है। अब मैया कहती है कि अरे नेक अपनो माखन दुबकाए के रख लिया करो। अरे मैया तू भी जाने कैसो श्रम हुए माखन निकालने में, हम इतना श्रम से माखन निकाले, अरे कहाँ से दुबकाएं, हम अंधेरे कक्ष में माखन रखे लेकिन ये नहीं आए तो उजाला हो जाए। कैसे? बोला आपने इसके हाथों में जो पद्मराग की करूला धारण कराया है ना, उससे मैया प्रकाश निकसे। तो मैया ने कहा कि अच्छा मैं करूला खोल दूंगी, उतार दूंगी। अरे मैया ऐसे भी ये जाएगा ना जहां पर भी, वो तो प्रकाश हो ही जाता है। क्योंकि जैसे कि अगर उनका जो नख चंद्र है ना, नख चरण की भी अगर नख भी अगर हृदय में उद्भासित होता है ना, तो जन्म जन्म का अंधकार दूर हो जाता है। तो ये तो साधारण सा अंधकार था, तो बोलते ये तो जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर प्रकाश हो जाता है। एक गोपी तो बहुत रुष्ट, अरे कहती है यशोदा को, अरे मैं क्या तो को उल्हाने देने आती, लेकिन 2-4 रोना माखन पा ले तो सखान को दे दे तो कोई बात नहीं था, लेकिन ये तो बांदरन को माखन खिलाए, और माखन तो खिलाए तो ठीक है, लेकिन भांडम भी नकती कि मटका फोड़ देता है। मेरे दधिया सास और पर दधिया सास के जो जमाने के जो मेरे थे ना मटकी, वह सबको फोड़ दिया। और मेरे जो लाला है वो पलंग में सोए रहे हो तो वाको ऐसी चुकुटी काटी कि बेचारो अब लाई रो रहे हो है। तो कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहती है, तो मैया को भयभीत हो जाती है, मैया के हृदय आंसू आने लग जाते हैं और कहती है
गाड़ी मत दीजो मोगड़ी बनी को जायो है, गाड़ी मत दीजो मोगड़ी बनी को जायो है। कान जैसो पूत बड़े, कान जैसो पूत बड़े भागन ते पायो है, गाड़ी मत दीजो मोगड़ी बनी को जायो है, गाड़ी मत दीजो मोगड़ी बनी को जायो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। अब प्रचारिकाओं को आदेश देती है कि जाओ जा करके जितने इन गोपियों को माखन चाहिए दे दो। और विधाता से कहती है कि अरे ये मेरे नीलमणि की बुद्धि ऐसी क्यों हो गई, इतने अच्छे संस्कार दिए थे, क्यों ये घर घर जा करके चुराता है माखन। तो मैया को नहीं पता कि कब से ये गोपियाँ किस भाव से कन्हैया का प्रतीक्षा करती है और चाहती है कि कन्हैया नवनीत भक्षण करे।